कश्मीर के साथ साथ अगर हम कुछ और मुद्दों की भी चर्चा कर रहे हैं तो जैसे कि आज कांग्रेस की स्थिति आज बनी हुई है और कांग्रेस में जिस तरह कांग्रेस एक नेशनल पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है देश में, लेकिन आज जो हालात बन गए हैं यहाँ तक कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर वहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सारा देश उस तरफ देख रहा है और एक बड़ी विकट परिस्थिति कांग्रेस के लिए आज है। तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या वर्तमान उसमें आप समझते हैं कि राहुल गांधी की जो स्थिति आज, वो एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे थे लेकिन वो लोगों की आशाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाए, या किस वजह से ये स्थिति पैदा हुई और क्या कांग्रेस इससे उभर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस सारे हालात में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, और फिर जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस लुप्त भारत। तो दोनों की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है और बची कुची पूरी होने वाली है। जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले चुनाव में सरकारों के हारने की संभावना है, भाजपा के आने की संभावना है, तो उनका सपना पूरा हो गया है। उनका विचार था जो उन्होंने खाली कहा था एक विचार के नाते, सोचा नहीं था उन्होंने कभी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस लुप्त भारत होगा। हो गया वो, दैट्स वन पार्ट। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये मानिए आप इसको। तो बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिम्मेदार। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विजाविस विद इन कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी का आचरण भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। और टू सम एक्सटेंट अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो सोनिया गांधी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राहुल गांधी का जो इनडिसाइसिव मोड है, यूँ कहिए आज कीप ऑन कीप ऑफ ऑन जो है, इस तरह से वो जिम्मेदार हैं। और सोनिया गांधी इसलिए जिम्मेदार हैं और राहुल के इंतज़ार में बैठी नहीं 3 साल 4 साल तक, पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाया। और अंत में क्या हुआ, आज फिर राहुल नहीं माना तो अशोक गहलोत की बात चल रही है। तो राहुल तक जो एक्सेस नहीं रही इस 5 साल में लोगों की, वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। हेमंत बिस्रा चले गए, कुछ और चले गए। कोई कुत्ते से खेलने की चर्चा करता है, कोई किसी और से चर्चा करता है। राहुल गांधी एक्सेसिबल नहीं है, राहुल गांधी टेलीफोन पर अवेलेबल नहीं है, राहुल गांधी का कमरा नहीं है ICC के अंदर के राहुल गांधी मिलने का समय 3 से 5 वो नहीं है। राहुल गांधी को कहाँ पकड़ो, कहीं नहीं है। राहुल गांधी को अचानक जोश आता है, नरेंद्र मोदी पर हमला कर देते हैं, फिर 15 दिन के लिए विदेश चले गए, नानी से मिलने चले गए, विदेश चले गए, इटली चले गए, कहीं और चले गए। कहाँ पकड़ो उनको? तो काम रिमोट से करना है, अधिकार सारे, जिम्मेदारी ज़ीरो। तो राहुल गांधी को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ काफ़ी हद तक, एंड टू दैट एक्सटेंट सोनिया जी को भी इसलिए मानता हूँ, उन्होंने इसको होने दिया। शी अलाउड टू इट हैपन। और अल्टीमेटली फिर अब ये हो गई ना बात, अब राहुल गांधी ने इनकार कर दिया साफ तौर पे कि मैं नहीं रहूँगा। वो वैसे रिलेक्टेंट ब्राइड के रोल में थे। मैंने कई बार कहा कि राहुल गांधी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, रिलेक्टेंट ब्राइड जिसे कहते हैं। उसको मनाने में 4 साल लग गए और अंत में फिर नहीं माने। और फिर आज के ज़माने में बच्चों को मनाने की तो माँ बाप की एक सीमा है ना। और फिर राहुल गांधी गुस्से को तो सोनिया भी जानती हैं। तभी अशोक गहलोत उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, आप बताइए। राहुल तो मानता नहीं है। अशोक गहलोत का मानना बिल्कुल क्लियर है कि गांधी परिवार से के खूंटे से ही बंधी रहेगी कांग्रेस, तभी जिंदा रहेगी, वरना कांग्रेस विघटित होगी। मैं कितना कर लूँगा। और अशोक गहलोत आ भी जाएंगे तो रिमोट कंट्रोल तो वही प्रियंका और राहुल के हाथ में रहेगा ना। तो क्या करेंगे आप जो है। तो काफ़ी हद तक राहुल गांधी, और यूँ कहना चाहिए गांधी परिवार ही जिम्मेदार है। और आप देखिए डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन राहुल एंड प्रियंका ऑन सर्टेन इश्यूज़। वो कहते हैं मैंने कमिट कर दिया छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, वो कहती नहीं हटाना ठीक नहीं होगा। तो सोनिया प्लस प्रियंका इज इक्वल टू राहुल। इसीलिए कई बार उन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मेरी अपनी पीड़ा है, मेरे को फ्री हैंड नहीं है परिवार के अंदर, और पार्टी की आज स्थिति मैं कार्यकर्ता के रूप में करना चाहता हूँ। और कहते हैं जो पार्टी बिक गई, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, वहाँ मैंने चुनाव जीता, महाराष्ट्र में चुनाव जिताया, 20-20 करोड़ में मेरे लोग बिक गए, इस पार्टी का मैं क्या नेतृत्व करूँ। उनकी अपनी जगह है, अपनी पीड़ा है, लेकिन फिर भी वो इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते कि वो अवेलेबल नहीं थे, एक्सेसिबल नहीं थे कार्यकर्ता को जी। तो टू दैट एक्सटेंट। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी इज ए हाउस ऑफ गांधीज, कन्फ्यूज्ड गांधीज, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ब्रॉडली जो है। तो एक इतना बड़ा विपक्ष था देश के अंदर जो वो इस तरह से झर्रा के गिर गया है। आशा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष तो रहना चाहिए, कोई न कोई पार्टी विपक्ष के रूप में खड़ी होगी, हो सकता है कांग्रेस फिर से हो।